कैंसर किस्मत खराब होने से नहीं होता, कैंसर आदत खराब होने से होता। अच्छे से सुन लेना। अच्छा, कैंसर एक बार ठीक हो गया, फिर गलती करोगे तो फिर होगा, ये लाइफ टाइम नहीं है। अदालत में तो क्या होता, आपने एक बार मर्डर कर दिया, मान लो आपको 5 साल की सजा होगी या 10 साल की होगी, तो फिर दोबारा नहीं होगी। परंतु इसमें तो लोग बात क्या करता है, एक बार कैंसर ठीक हो गया फिर लापरवाह हो जाता है। अरे क्या करना है यार, क्या तो ठीक हो गया? नहीं भैया, आप ठीक नहीं हुए, आपको ठीक रहना है। आप बहुत महत्वपूर्ण है, आपके परिवार में आपकी उपस्थिति, आपका इस धरती पे पैदा होना ही बहुत बड़ी बात है। आप इसको इतना बहुत सस्ते में मत लो। चलिए, कैंसर होने के कारण गिना रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुन लो। ये किसके लिए है? कैंसर पेशेंट के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, आप सबके लिए। कारण ये कि भाई WHO ने पिछले 4 साल से कंटिन्यू वो एक एडवाइजरी जारी कर रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सभी सरकारों को, विश्व की जितनी सरकारें हैं, अमेरिका वगैरह सब सरकारें उसमें शामिल है। बेसिकली WHO ये क्या है कि अभी क्या चल रहा है, 26 तारीख बताऊं? WHO ये कह रहा है, मैं WHO ने बताई, मैंने बता रहा हूं, 29 तक, 29 तक पूरे विश्व में ये कैंसर की बीमारी एपिडेमिक और पेंडेमिक से आगे निकल जाएगी। इतना तेजी से ये फैल रहा है। जिम्मेदार कौन? पर्यावरण। जिम्मेदार कौन? RVR। जिम्मेदार कौन? अपनी आदतें। जिम्मेदार कौन? अपनी लापरवाही। तो WHO ये कह रहा है कि जो भी कैंसर चिकित्सक है, चाहे वो आयुर्वेद का है, चाहे एलोपैथी का है, चाहे होम्योपैथी का है, चाहे सिद्धा का है, योगा का है, शिवारित्वा का है, विश्व के किसी भी चिकित्सा पद्धति का अगर कोई चिकित्सक है, जैसे मैं आयुर्वेदा का चिकित्सक हूं, तो मैं आयुर्वेदा का उनको डिवाइड, तो मेरा ये पहला फर्ज बनता है कि मैं रोगी को तो दवाई दूं, उसको तो समझो, परंतु उससे ज्यादा मेहनत मैं लोगों को और कैंसर नहीं हो उसके लिए। ये हालत है। अब उसके लिए क्या करना? पहला काम, आप में इतनी ताकत है क्या या किसी आदमी में जो ईमानदारी के साथ ये हाथ खड़ा करके कह सके कि साहब मेरे घर पे एक किराने की दुकान है, मतलब जो जनरल स्टोर होता है छोटा मोटा किराना, तो समझते हैं आप, ये बीड़ी माचिस सर, चाय की पत्ती, शक्कर, ये बेचते हैं, जनरल स्टोर बोलते हैं अपन छोटा सा जिसको। मेरे घर पे एक किराने की दुकान है, या मेरा बेटा किराने की दुकान करता है, या मैं किराने की दुकान करता हूं। 3 परिस्थितियां, एक तो मैं दुकान करता हूं, एक मैंने दुकान बना रखी जिसमें किसी को मैंने किराए दे रखी है, और एक मेरा बेटा कहीं दूसरी जगह जाके किराने की दुकान करता, किराए ले रखी है। उन तीनों में ही मैं आज हिम्मत करके कहता हूं, इस नवग्रह आश्रम के इस पवित्र जमीन पे खड़ा होकर कि साहब मैं कल घर पे जाते ही मतलब वहां तंबाकू बेचना बंद, ना गुटखा बेचूंगा, ना बीड़ी सिगरेट बेचूंगा, ना बीड़ी का बंडल बेचूंगा, कुछ तंबाकू का प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, भले मुझे मुनाफा ना रहे तो ना रहे। है कोई ऐसा माइकल लाल जो ये कहे कि मेरे किराने की दुकान है मैं तंबाकू बेचता हूं? नहीं है ना कोई भी। अब इसका सबसे अच्छा तर्क क्या है? ऐसा बेचते ही नहीं तो फिर कैसे हाथ खड़ा करेंगे? जबकि अगर इनको एक कमरे में मतलब बंद करके ऑक्सीजन बंद कर दिया, इनमें से आधे, कम से कम ज्यादा नहीं तो 5% लोग कहते हैं हाँ साहब, हाँ है। मतलब कहां चोरी कर रहे हैं अपन? किससे, मतलब किसकी चोरी कर रहे हैं? अपने ही घर में चोरी कर रहे हैं अपन। या दुकान नहीं, चलो कुएं में डालो। कितने लोग हैं जो आज की तारीख में टोबैको कंजम्पशन नहीं करते हैं? परसेंटेज निकाल लो आप। अगर ईमानदारी से हाथ खड़ा करें तो करवा के देख लो, वो आदमी हाथ ही खड़ा नहीं करेगा जो उठ के खा रहा है बीड़ी पी लो। दोषी तो है। अब जो भी था जो था अब नहीं होना चाहिए। 22 लोगों को कैंसर हो रहा है 100 में से।
बहुत, मतलब नंबर ऑफ पेशेंट की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब अगर 100 पेशेंट अगर कहीं बैठे हैं एक जगह, तो उनमें से अगर आप पता करो तो माउथ कैंसर या लंग कैंसर, दुनिया में तंबाकू से 2 ही कैंसर सबसे ज्यादा हो रहे हैं। और दूसरा बहुत बड़ा कारण है आपका ये रिफाइंड ऑयल। दुनिया भर का जहर है इसमें, 200 डिग्री सेल्सियस में इसको गर्म किया हुआ है। इसके अंदर 17 तरह के ऐसे केमिकल डाले गए हैं जो कैंसरस हैं, जो कैंसर पैदा करने वाले, उसको सफेद करने के लिए। और उसमें है क्या? गाय की चर्बी है, मछली की चर्बी है, कुत्ते की चर्बी है, घोड़े की चर्बी है, और बचा हुआ ये कचरा है, उसमें पाम ऑयल का, ये सब क्या। आप लोगों की गणित तो ठीक है, आप लोगों को थोड़ी बहुत गणित आती कि नहीं आती? मतलब जैसे कोई इतना तो आता होगा ना आपको, रेलवे स्टेशन पे जैसे कोई आदमी पूछे कि साहब टिकट लेते हैं आप या फ्लाइट का लेते हैं, तो अगला मान लो 400 रुपये का टिकट है तो आप 500 की नोट तो देते हो, तो वो 100 रुपये वापस दे देता है। अगर 400 का टिकट है तो आप उसको 500 की 2 नोट दोगे क्या? नहीं दोगे ना। अब फंस रहे हो आप लोग, फंसा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुना है। 125 रुपये ज्यादा होता है, 300 रुपये ज्यादा होता है? 300। रिफाइंड ऑयल 125 रुपये लीटर में मिलता है नहीं मिलता? और कच्ची घानी का तेल जो कोल्हू से निकलवाते हैं वो 300 रुपये लीटर से कम में पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। यहां तक तो आपका गणित सही है। अब कहां गड़बड़ है जो बता रहा हूं। दीदी, जिंदगी सस्ती है या मौत सस्ती है? सस्ती, जिंदगी तो बहुत महंगी है। जिंदगी बहुत महंगी है, तो फिर 125 रुपया महंगा है, 300 रुपया महंगा है, तो अपने लिए 300 रुपया सस्ता है। अगर जिंदगी जीना है तो रिफाइंड ऑयल अब भी से बंद है, अब भी से, अब भी बोल रहा हूं। ये सुई का कांटा आगे जा रहा है, समय और खराब हो रहा है। एट ए टाइम डिसीजन है कि मेरी तंबाकू अब भी से बंद है, मेरा रिफाइंड ऑयल अब भी से बंद है। अगर मेरे रसोई में आप घर पे कॉल कीजिए अपने पुत्र वधू को या अपनी बेटी को कि बेटा वो जो आधा लीटर रिफाइंड ऑयल बचा हुआ है जिसपे वो कंगना रनौत का या कैटरीना कैफ का फोटो छपा हुआ है, वो फोटो अपने को नहीं चाहिए, उस तेल को नाली में डाल। या घर पे कोई किवाड़ हो लकड़ी के, आजकल तो खैर दुखियारे लोग कहाँ लकड़ी के किवाड़ होंगे, लकड़ी के किवाड़ जैसे तो किस्मत वाले तो हम लोग बचे हैं कुछ लोग, आपके टाइम में थे लकड़ी के। हाँ, मतलब कहाँ बचे, तो उसको कुल मिला के डिस्ट्रॉय कर। ठीक है, तो सभी मना करते हैं, हमने तो देसी तेल को मैं पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। वो तो होना ही चाहिए, वो तो करना ही पड़ेगा। तीसरा, ये समुद्र का जो सफेद नमक है, कितनी गंदगी है इसमें। अब लोग सब ज्यादातर टाटा का नमक, सफेद नमक, ज्यादातर की बात कर रहा हूं। चलो अभी फर्जी तरीके का हाथ खड़ा कर देंगे आप लोग। चलो ईमानदारी से बताओ, आपको कसम है, आप आपके भगवान की, जिसको भी मानते हो, या अपनी प्रिय पत्नी की, ठीक है, या अपने प्रिय पति की, प्रिय है तो ठीक है, हाथ खड़ा करके बताओ कि कितने परिवार पिछले 10 साल से सेंधा नमक खा रहे? 2-3 साल से खा रहे हैं। मेरी दीदी, मैं इसी दुनिया का आदमी हूँ बस, ठीक है, 4 लोग थे। क्योंकि जब ये, अरे यार, मैं इसी दुनिया में कोई मंगल ग्रह से आया हुआ थोड़ी हूँ। हंसराज जाटपुर भीलवाड़ा जिले का मोतीपुर खेड़ा गांव का रहने वाला है। सर मेरे फादर की दवाई चली थी ना यहीं से, तो इन्होंने ही बदलवा दिया। हाँ, तो अच्छा किया इन्होंने, बहुत भला किया आपने। चलिए, तो ये जो समुद्र का सफेद नमक है, आपको मालूम है जो किसान लोग हैं वो भी कैंसर बांट रहे हैं। मैं भी किसान हूं। वो इतना पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड, इतनी केमिकल वो फसलों पे छिड़क रहे हैं। वो कहां जा रहा धुल के? पानी में, पानी नाले में, नाला नदी में, नदी समुद्र में। एक चैप्टर। नंबर 2, आप जो टट्टी जा रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं लैट्रिन में, उसकी नाली कहां जा रही है? मतलब नाली निकल रही, नाली किसमें? नाले में। नाला किसमें? नदी में। नदी किसमें? समुद्र। ठीक, नमक कहां से आ रहा है? समुद्र से।
नंबर 3, पूरी दुनिया में 2 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक पर डे समुद्र में जा रहा है, जो माइक्रो प्लास्टिक के रूप में नमक में मिल रहा है। नमक में मिला हुआ आपके 100 ग्राम नमक में 2.5 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक है, जिसको आप अलग नहीं कर सकते, अलग हो ही नहीं सकता, वो उस फॉर्म में आ गया। अब वो मतलब उसके जो पर वो जो कण है वो एक साइज के होंगे, आप उसको, और वो पूरा उसमें सोलेबल है, अलग नहीं किया जा सकता। अब विज्ञान क्या कहता है, ऐसी कई चीजें हैं जो उसमें समुद्र में जाकर मिल रही, उससे नमक बन रहा है। जो साइंस स्टूडेंट है उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि मरकरी को पानी से अलग नहीं किया जा सकता, डीडीटी को पानी से अलग नहीं कर सकता। कुछ ऐसे कई ऐसे केमिकल हैं जो हार्मोन्स है, उनको आप पानी से अलग नहीं कर सकते। तो जब अलग कर ही नहीं सकते हैं तो वो तो नमक में ही है। उसके वजह से आपको आंत का कैंसर हो रहा, ब्रेन ट्यूमर हो रहा, लंग कैंसर हो रहा, और बहुत बुरी और बहुत गंदी खबर ये है, आजकल हर तीसरा आदमी कहता है मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम, हर तीसरा चौथा आदमी को पाइल्स, और वो सिर्फ उस नमक की। वो आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को ही गड़बड़ करता, आपकी जो बाइंडिंग है उसी को खत्म करता। आपकी जानते हैं अल्सर, हर 5वां आदमी अल्सर से पीड़ित है, उसको अल्सर वही समुद्र के समुद्र इस नमक की वजह। और एक बहुत बड़ा धोखा ये आयोडीन लेना जरूरी। अरे आयोडीन अक्ल के दुश्मनों, ये सरकारों के षड्यंत्र है। करोड़ों रुपया अमेरिका या और कई देश है जो आयोडीन का निर्यात करते हैं, उनका एक षड्यंत्र। जबकि सच्चाई ये है कि जिन क्षेत्रों में केवल बर्फ का पानी पिया जाता है वहां आयोडीन की कमी होती है। बाकी आप जो अनाज खा रहे हैं आयोडीन की कमी नहीं है, आप जो सब्जियां उगा रहे हैं अपने यहाँ आयोडीन की कोई कमी नहीं है, आप जो गाय भैंस का दूध पी रहे हो उसमें आयोडीन की कोई कमी नहीं है। आपको आयोडीन तो नेचुरली मिल ही रहा। 1942 के पहले, मोटा मोटी 1942 के पहले पूरे एशिया महाद्वीप में समुद्री सफेद नमक नाम की कोई चीज नहीं थी। और पहले का आदमी शायद मतलब एक जम के इनाम दे देवे तो शायद दूसरे की जरूरत नहीं पड़े, एक झापड़ बहुत है एक आदमी के लिए। पहले वाले जो जिन्होंने वो ओरिजिनल नमक है, और ज्यादा लोग खाते थे तो सांबर लेक का जो जिसमें मतलब सबसे कम पॉल्यूशन है तो वो नमक है। तो समुद्र का सफेद नमक अब भी से एट ए टाइम, ये इशारा तो जानते ना, एट ए टाइम क्रिकेट का मैच देखते होंगे ना, तो वो जो आपको या कबड्डी या कोई भी मैच है उसमें आप, तो उसके बाद में पाला देने जाता है क्या कोई खिलाड़ी रेड, जब तक उसका डिसीजन नहीं हो जाए। तो ये बस ये हो गया बात। नेक्स्ट, ये जो नॉन वेज है इतना खतरनाक चीज है। कितने लोग, ये आपका पूरा वेस्ट बंगाल का ऊपर वाला सिलीगुड़ी का इलाका, नेपाल, भूटान, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा का कुछ इलाका, पूरा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, रसिया और आपका ये म्यांमार, ये पूरी जो बेल्ट है, दुनिया का सबसे ज्यादा आंत का कैंसर वहां है, कोलोरेक्टल कैंसर। चाइना की तो इतनी बुरी हालत है आज की तारीख में कोलोरेक्टल कैंसर से, क्योंकि अभी पिछले साल जो हमारी इंटीग्रेटेड कैंसर की सेमिनार हुई थी कनाडा में, उसमें हम इंडिया से 6 लोग थे। मतलब मैं रियल कह रहा हूं, चाइना के डॉक्टर केवल कोलोरेक्टल कैंसर के अलावा कुछ बात ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके सामने समस्या इतनी खतरनाक। मतलब उस पूरी कंट्री में मोटा मोटी अगर मैं आपको हिसाब बताऊं तो सही बताऊं आपको, 56 लाख कोलोरेक्टल पेशेंट पर ईयर डेथ हो रही है। 56 लाख रोगी प्रति वर्ष केवल आंत के कैंसर से मर रहे हैं। हालांकि अपने इंडिया में भी मर रहे हैं 5-6 लाख के आसपास, पर इधर 6 लाख और उधर 56 लाख, कितना जमीन आसमान का अंतर है। अब बात को समझना, मैं चाइना के बुराई नहीं कर रहा हूं, बात को समझना। जापान उनका पड़ोसी है, रशिया का, वहां का 99% लोग शाकाहारी है, और पूरी दुनिया
दुनिया में सबसे कम कोलोरेक्टल 1% केवल जापान में, भारत में भी 4% है। क्यों भाई? क्योंकि वो शाकाहारी है, वो रेड मीट, वो फ्लैम मीट या वो मतलब उस तरीके का मीट यूज नहीं करते। तो जिन परिवारों में मीट खाने का सिस्टम है, मैं आपको वेज नॉन वेज की परिभाषा नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, मेरे डॉक्टर कह रहे हैं, मेरे जो रिसर्चर है वो कहते हैं, जिन लोगों को नोबेल प्राइज मिला वो कहते हैं आप मछली का इस्तेमाल कीजिए ना कैंसर में, कौन मना कर रहा है आपको? उसको स्टीम करके पकाइए और मतलब भाप से पकाइए और मछली खाइए को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको मतलब मैं चिकित्सक हूं, मैं कोई धर्म का ठेकेदार नहीं बैठा हूं, परंतु जिस वजह से कैंसर हो रहा है वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट, ये सफेद जो शक्कर है, आपको मालूम है शक्कर में क्या है? जो थोड़ा बहुत में नॉलेज रखते हो, मैं कुछ चीजें बोल रहा हूं, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, फाइबर, फैट, ये एक भी चीज शक्कर में नहीं है। क्या है उसमें? केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल, जिसको पचाने में और परेशानी हो रही है, मतलब उसको पचाने में और शरीर की जो दूसरी ताकत है वो उसमें लग रही है, और उससे आपको अच्छा उसमें सल्फर है दुनिया भर का, जिससे आप कई लोगों ब्रेन ट्यूमर हो रहा है। ब्रेन ट्यूमर का और पैंक्रियास कैंसर का बहुत बड़ा रीजन ये सफेद जहर है, शक्कर है, मैदा है, दोनों ही, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है दुनिया भर का। क्या आपका आजकल आलू आ रहा है, मुझे बहुत अफसोस हुआ वास्तव में। एक बार अभी थोड़े दिनों पहले एक सुनने को मिला कि बिहार और यूपी के 2-3 डिस्ट्रिक्ट का जो आलू है वो गवर्नमेंट ऑफ जापान ने वापस रिफंड कर दिया। 127 कंटेनर थे जिनको वापस भेज दिया। 100% अपन बिल्कुल लुंगी में नंगे हैं, मतलब क्यों जी रहे हैं? शायद हो सकता है भगवान की कृपा ही है, शायद वो राम जी, कृष्ण भगवान और मोहम्मद साहब और ईसा मसीह वो पैदा हुए, शायद इसलिए जिंदा हो तो हो। अपने कर्म तो खतरनाक है। आलू तो खाना पड़ेगा सर, आलू के बगैर तो पराठा कैसे बनेगा? हाँ, ये संविधान में लिखा हुआ है बाकायदा, आलू नहीं डालोगे तो जेल हो जाएगी, पराठा 10 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना बिना आलू का अगर पराठा बनाया तो। क्या कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। मतलब सफेद शक्कर मतलब कैंसर का निमंत्रण पत्र है, बंद और अभिषेक। आप गुड़ खाइए ना, मैं कह रहा हूं आपको गुड़ की छूट है। आप गन्ने का रस पीजिए, शहद खाइए, गुड़ खाइए, या वो जो पूरा शक्कर मिलती है। मतलब जहां इसको सफेद करने का प्रोसेस हुआ और वहीं ये जहर बन गया। बाकी गन्ने में तो जहर नहीं, गन्ने में तो सब चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, विटामिन भी है, प्रोटीन भी है, मिनरल भी है, फाइबर भी है, फैट भी है, सब चीजें हैं। गुड़ में सब चीजें हैं। पर गुड़ का मतलब ऑकवर्ड है। गुड़ तो गरीब आदमी खाता है, या जो काले रंग का आदमी होता है वो खाता है। गोरे रंग की मैडम गुड़ खाते हैं क्या? छी छी छी, गुड़ खा रहा है साला जानवर कहीं का। हाँ सही बात है। फिर ले थैला ये 5 किलो जांचू का कागज लेके घूमती फिर में ऐसे। ये एक रिसर्च हुई है अभी पिछले 15 दिन पहले ही उसका डिक्लेरेशन हुआ है और पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है उसका। WHO उस पर शायद हो सकता है एक्शन ले रहा है। ये जितना भी फूड पैकेट है, जितना फूड पैकेट केवल बिस्किट को छोड़ के, मतलब और वो बिस्कुट तो उसमें शामिल है जिसमें बीच में क्रीम है, वो तो उसमें शामिल है। बाकी आपका पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, आपका ये केक जो काटते हैं वो, ये पैकेट में जितना फूड आ रहा है उसके अंदर एक ऐसी फैट है जो कैंसर पैदा करने वाली फैट है, और उस पैदा करने वाली कैंसर फैट के अंदर और हाइड्रोजन गैस गुजारी जा रही है, वो हाइड्रोजनिक है, और वो चूंकि वो सफेद होती पिघलती नहीं है,
मतलब वहीं की वहीं चिपकी रहती है, व्हाइट रहती है। अपन को लगता है क्रीम है, इसमें दुनिया भर का वो क्रीम लगा रखा है, मक्खन है, अपन खा रहे हैं, आपको सीधा कैंसर करने की गारंटी है। अभी रिसेंटली ये पिछले 15-20 दिन पहले ये रिसर्च डिक्लेयर हुई। क्या कर रहे हो आप घर पे आपके दादा बाबा बिहार, उड़ीसा और यूपी के लोग, मैं तो प्रणाम करता हूं उनको, धन्यवाद करता हूं। वो उनके बुजुर्ग लोग कितने बुद्धिजीवी थे, वो सत्तू साथ लेके चलते थे कि नहीं चलते थे? सत्तू साथ लेके चलते थे। अपना कहीं कुछ नहीं मिला, पानी गिलास में घोला, पी लिया, बात खत्म। थोड़ा सुविधा मिल गई, थोड़ा घी डाला, उसी सत्तू का हलवा बना लिया, हो गया ना। ओके, ये जितने कारण हैं, इन कारणों को अभी से एट ए टाइम अगर यहां से प्रतिज्ञा करके जाते हो कि मैंने ये चीजें बंद कर दी, मेरे परिवार में इनका कोई कंजम्पशन नहीं होगा, तो कैंसर पेशेंट का तो हो गया परहेज और आपकी बच गई जिंदगी। कैंसर पेशेंट के लिए तो वो परहेज की श्रेणी में आ रहा है, वो अगर वो तो छोड़ रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा किसी पे, परंतु आप अगर इसको छोड़ रहे हो तो आप सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, भगवान की तरफ हाथ करके कह रहा हूं, आप हंसराज चौधरी पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो।